हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास, क्योंकि नया बैच शुरू हो चुका है। इंटरेस्टेड हो तो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे डीके गोयल न्यू एडिशन के। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, भानु और प्रताप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस जो भी है इन दोनों में बराबर बांटा जाता है। दोनों की 1 अप्रैल 2023 को फिक्स्ड कैपिटल दी गई है 8 लाख और 10 लाख। दोनों की ड्राइंग्स भी आपको बताई गई है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी आपको चार्ज करना है 15% पर एनम के हिसाब से। नेट प्रॉफिट पूरे साल का हमारा हुआ है 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज लिखा है। कुछ वर्ड्स ऐड होने से आपके सारे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। अभी तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ दिखाते हैं? एप्रोप्रिएशन में, और जितना प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको बांटते हैं। अभी तक हमने क्या समझा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, लेकिन यहां पर लिखा है चार्ज, तो चार्ज लिखने से इसका मीनिंग चेंज हो गया है। इसका मतलब है ये वो खर्चा है जिसे आपको पूरा पूरा डालना ही डालना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, ये खर्चा पूरा पूरा डलेगा। पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा जितनी रेट से बोला गया है। और साथ में ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डलेगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 का। ये खर्चा जो हमने अभी नहीं डाला, अगर हम इसको डालेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। और कितना डलेगा? 10% के हिसाब से भानु को मिलेगा 8 लाख पर 80,000 इंटरेस्ट, और इसी तरह से प्रताप को मिलेगा 10 लाख पर 1 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा 1,80,000 है। हमारा प्रॉफिट 1,20,000 है, प्रॉफिट हमारा कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तब भी हम ये खर्चा पूरा पूरा डालेंगे। अब ये प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो गया। इस लॉस को हम यहीं पर ही पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसा कि आपने सीखा और समझा है कि लॉस है तो आप पार्टनर्स को डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना है। पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर उनसे इंटरेस्ट लेना है। तो इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लॉस होने के बावजूद भी। तो ये 60,000 का जो लॉस है, इसे अब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाओगे, लॉस है तो क्या आएगा? डेबिट साइड पर 60,000। अब दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स कितनी कितनी है देखो। आपका फर्स्ट पार्टनर भानु की ड्राइंग्स कितनी है? 50,000। 15% के हिसाब से हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब डेट मेंशन नहीं होती, पीरियड मेंशन नहीं होता ड्राइंग्स का, तो हम क्या करते हैं? हाफ ऑफ द पीरियड लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर का आधा पीरियड। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा पूरा 1 साल का है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने का है, उसका आधा 6 महीने का आप इस पर इंटरेस्ट लगाओगे, जो कि बनेगा 3,750 रुपए। ये फर्म के लिए इनकम है, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह से प्रताप से 10 लाख पर 1 लाख की ड्राइंग से उसकी 15% के हिसाब से 6 महीने का ही लोगे, क्योंकि इस केस में भी प्रताप का आपको ना तो डेट मेंशन है ना ही पीरियड मेंशन है कि उसने कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा विड्रॉ किया, कब विड्रॉ किया। तो हम सीधा सीधा 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे 15% के हिसाब से, तो कितना बनेगा? 7,500। तो ये 11,250 अब ये फर्म की इनकम हो गई। 60,000 के लॉस में से इस इनकम को माइनस करने के बाद अब जो बाकी बचा है आपका लॉस, कितना? 48,750 रुपए का। इसे हम दोनों पार्टनर्स में बराबर बांटेंगे। इक्वल रेशियो है, इसलिए 1:1 रेशियो में इन दोनों में बराबर बटेगा। और लॉस है तो इन दोनों के अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे,
और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू भानुस करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट लिखोगे आप? क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिया गया है। इसका मतलब बाकी के ट्रांजैक्शंस हम कहाँ करते हैं? करंट अकाउंट में करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो किया गया है, जहां पर पार्टनर्स के दो दो अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, एक कैपिटल के लिए और दूसरा बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये लॉस आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो भानुस करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे 24,375 से, प्रताप करंट अकाउंट डेबिट होगा 24,375 से, और ये टोटल 48,750 का लॉस आपने ट्रांसफर कर दिया। दोनों साइड पर लिखो टोटल, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया एक छोटे से वर्ड से, चेंज से आपके क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप एप्रोप्रिएशन में दिखाते थे वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और अब आप प्रॉफिट कम होने के बावजूद भी पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को दोगे, जिसका जितना बनता है। तो आई होप यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया वर्किंग नोट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना और मेरे साथ कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।